हुए हैं। क्या उन्हें इस बात के लिए टिकट नहीं मिला था कि वो पूर्वांचलियों की लड़ाई लड़ेंगे? वो सब घर में बैठे हैं। नहीं सुनी तो हम वहां से जब तक नहीं उठेंगे तब तक वो हमें परमिशन नहीं दे देते। आप इस हमारे छठ पूजा में हमारी छठी मैया के नजफगढ़ में दुर्गा विहार कॉलोनी में रहता हूँ, RWF प्रेसिडेंट हूँ। जी क्या कहना, आज जिस तरह से दिल्ली सरकार ने पूजा की परमिशन नहीं दी छठ पूजा की, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, दिल्ली सरकार ने हमारे पूर्वांचल वासियों को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है और दिल्ली सरकार को ही नहीं कहेंगे, केंद्र सरकार भी इन्होंने एक फुटबॉल की तरह यूज किया। देखिए, जब हमारे यहाँ पे 60% 65% लोग पूर्वांचल वासी हैं, जब वोट की पारी आती है तो हमारे पूर्वांचल से घुल मिल जाते हैं। पहले आप देखिए 30 दोनों बीजेपी और आप पार्टी में मिलकर 30 MLA हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन आज आपने देखा कि एक मामूली से कल की सूचना में 400-500 लोग यहाँ पूर्वांचल के लोग यहाँ आए, लेकिन एक भी MLA नहीं आया। हमारे महाबल मिश्रा जी जिन्होंने छठ के लिए रात दिन एक कर पूरे दिल्ली में उन्हें छठ करवाने का काम किया, और आज हम लोग आए हैं। आप ये बताइए, क्या बिहार में भी आपने चुनाव देखा? बिहार में मोदी जी जाकर रैली करते हैं, बिहार में जाकर सभी लोग रैली करते हैं, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? हम कहते हैं कि आप उसका रूल रेगुलेशन लाओ, उसका हम लोग फॉलो करेंगे। सर मोदी का ही नाम क्यों ले रहे हैं आप? मतलब सभी पार्टियों ने नहीं, देखिए मैं सभी पार्टियों के सर मैं बोल रहा हूँ। मैं अभी बोला क्या कि हमको फुटबॉल की तरह यूज किया गया है पूर्वांचल के लोगों को। ये हमारा आस्था का पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। हमारे दिवाली से लेकर ये छठ पूजा जो 6 दिन पूजा होता है, इससे बड़ा। अगर सरकार गाइडलाइन नहीं जारी करती है, नहीं मनाने देगी तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम होगा, कल हम लोग LG के पास जा रहे हैं, LG को विज्ञापन देंगे और केजरीवाल साहब को विज्ञापन देंगे। हम लोग वहाँ के बाद कल से नहीं होगा तो हर कॉलोनी में हम लोग मीटिंग करेंगे और छठ तो दोस्त वहीं मनाएंगे। आप लोग मीडिया वाले से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितना इस पूर्वांचल के बारे में आप लोग जितना लाइव करना है करो, हम लोग लेकिन छठ वहीं मनाएंगे। ठीक है। पूर्वांचल नवनिर्माण संगठन गीता कॉलोनी छठ पूजा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। जी क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से दिल्ली सरकार अनदेखी कर रही है हिंदू के त्योहारों की, अब जैसे छठ पूजा की, इसमें क्या कहेंगे? मैं दोनों सरकार से हमारी शिकायतें हैं। एक तरफ हमारे आदरणीय मोदी जी हैं जो हिंदू के हृदय सम्राट हैं, उनसे मैं सबसे पहले उनसे कहना चाहूँगा, चूँकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और मैं समझता हूँ LG के बिना ये काम हो नहीं सकता। केजरीवाल जी की बिल्कुल भी चलती नहीं है। हाँ, ये एक बात और मैं कह सकता हूँ, केजरीवाल जी और जो हमारी केंद्र सरकार है, ये दोनों की मिली भगत से इस छठ पूजा का जो आयोजन हो रहा है उसको रोकने का षड्यंत्र चल रहा है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी जब आप बिहार में चुनाव जीते और बल्कि बिहार में आपने बहुत सारी रैलियाँ की है, आपने बिहार में बहुत सारी रैलियाँ भी की है, और जब कोरोना महाकाल चल रहा है उस समय आपको क्या हो गया? आप अपने चक्कर में तो रैलियाँ कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी ताज़ी बात है, जब बिहार चुनाव इन लोगों ने जीता था तो मैं अपनी आंखों से देखा था, मोदी जी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे जीत के उसमें जश्न में। तो दिल्ली पुलिस या जो भी आपकी सरकारी एजेंसियां हैं, आप खुद कानून तोड़ रहे थे, तो एजेंसियां क्या कर रही थी? कल मैं प्रदर्शन करने वालों जितने भी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी, सबका कॉल आ रहा है कि 144 धारा लागू है। अरे भैया, वहाँ 144 धारा लागू है तो प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे उस समय क्या हो गया था आपको? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? दूसरी तरफ मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूँ, पूजा जिस रूप में मनाई जा रही थी उसी रूप में मनाई जाए। हाँ, ये अलग विषय है कि जो सरकार ने गाइडलाइन तय की है कि भाई हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन करके ये हम करें, लेकिन छठ मनाई जाए। और मैं आप लोग विश्वास जारी किया कि छठ घाट पे जाना ही नहीं, नहीं, ये गलत है। ये पूरी तरीके से, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनकी संवेदनहीनता है। इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं, उनकी भावनाओं को कद्र नहीं किया गया और इसी कारण से इस विषय पर जोर नहीं दिया गया। आप देखिए, ये बड़ा ये आश्चर्य का विषय है कि जब भी मुस्लिम समाज, अन्य समाज के विषय में बात होती है, हमारी पूरी सरकार, पूरी टीम, पूरा प्रशासन इसके लिए तैयार होता है, लेकिन दिल्ली की राजनीतिक विषय ही है। राजनीति का मतलब कहता है कि जो जिसका कोई जड़ पूछ नहीं है वही राजनीति है, जिसमें कोई विषय संदेहास्पद होती है। लेकिन फिर भी जो दिल्ली शहर में कोरोना की जो थोड़ी सी ज़्यादा है जो रेशियो, लेकिन फिर भी जो आप चले जाओ बाज़ार में, साप्ताहिक बाज़ार में चले जाइए, आप चले जाइए हर एक दिन के, आप सदर बाज़ार चले जाओ, आप लाहौरी गेट चले जाओ, आप चांदनी चौक चले जाओ, आप जामा मस्जिद चले जाओ। जब वहाँ दिल्ली में ये सब हालात हैं तो एक दिन की पूजा के लिए फिर क्यों? और उसमें आपने सरकार को ये था गाइडलाइन
कि भाई आपको हम छत पे ही कर लो। तो जिनको छत है उनको दो बड़ा बड़ा बाल्टी ही प्रोवाइड करते, जो खरीद सकते थे वो उनको ठीक है उसको करो, जो नहीं कर सकते उनके घर के आगे ही घर में करने की परमिशन देते। आप कुछ तो रास्ता निकालते। गोपाल जी, दिल्ली सरकार के लिए क्या क्या हो गया? वही कुछ मैं- दिन पहले देखिए, केजरीवाल जी भी यहाँ पर आए थे धरना प्रदर्शन के लिए। हजारों की संख्या में भीड़ थी, उस वक्त कोरोना नहीं फैला। उस वक्त कोरोना नहीं फैला। उसके बाद अभी सेलिब्रेशन मनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में, तब कोरोना नहीं फैला। कल पूजा हुई है दिवाली की, उसमें कोरोना नहीं फैला। साप्ताहिक बाजार लगता है, उसमें कोरोना नहीं फैला। सिर्फ और सिर्फ छठ पर्व में कोरोना फैलेगा, ऐसी भ्रमित करने वाली तथ्य इन्होंने सामने रखा है। हम आग्रह करते हैं सभी पूर्वांचलियों से, चाहे कुछ भी हो, छठ जो जहाँ करता है वो वहीं करे, देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। तो क्या संघ पूरी तरीके से साथ है? संघ के अध्यक्ष जी हमारे